कक्षा 11वीं की स्टूडेंट हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र सेट ए अभ्यास पेपर का पूरा सोल्यूशन करने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा एक ही वीडियो में सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में कुछ सही उत्तर कराए जाएंगे जिससे आपके 80 मार्क्स आ सकें। तो चलिए जहाँ यहाँ पर, ठीक है, जहाँ बात ना करते हुए जो आपका यहाँ पर सोल्यूशन वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाते जूम करके, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी यहाँ पर सोल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प आते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका आता है 1976 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 42वां, ठीक है। फिर आपका दूसरा था व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका GD कोल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते तीसरा प्रश्न। तो आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका संविधान से। फिर आपका आता है चौथा, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या रहने वाला, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। जो आपका यहाँ पर चौथा है, चौथे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर जॉन लॉक। फिर आपका था पाँचवा, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ बहुत आके हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए। 6वें का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो रहेगा आपके यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 6वें का सारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प हैं वो हमने करा दिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है जो कि आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आता है चुनाव आयोग की स्थापना डॉट वर्ष में हुई। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला 1950, ठीक है। 1950 आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है राज्यसभा का एक डॉट सदन है, तो इसका रहेगा आपका उच्च सदन, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा उच्च सदन। ये आपका यहाँ पर रहने वाला रिक्त स्थान दूसरे का। फिर तीसरा आता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन डॉट में हटा दिया गया, ठीक है। तो इसका रहेगा आपका आंसर 1978 में, ठीक है। 1978 आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर। चौथा आता है शिक्षा डॉट सूची का विषय है, तो इसका आंसर रहेगा आपका समवर्ती सूची, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है समवर्ती, ठीक है, समवर्ती, बस आपको यहाँ पर समवर्ती लिखना चाहिए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। फिर आपका था 5वां स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला लॉर्ड, ठीक है, रिपन। ये आपका यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन। फिर आपका 6वां था अलिखित संविधान डॉट कहा, तो यहाँ पर अलिखित संविधान ब्रिटेन कहा, ठीक है। ब्रिटेन आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ब्रिटेन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो देखते हैं सॉल्यूशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 70, ठीक है। आपके यहाँ पर 70 आते हैं। तो पहला आपका आता है भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, तो पहला आपका यहाँ पर 70 रहेगा। और फिर दूसरा था उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, तो ये भी आपका 70 रहने वाला, बिल्कुल आपका यहाँ पर दूसरा 70 रहेगा। फिर तीसरा आता सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर 70 रहेगा, ठीक है। और फिर आपका आता चौथा संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर 70 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, वो आपको यहाँ पर जिस तरह से हम सोल्यूशन कराएं इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जो आपके 70 हैं सभी आपके यहाँ पर 70 रहने वाले हैं, ठीक है। आपको जो 6वां भी आपका 70 रहेगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने पूरा सोल्यूशन कर रखा है तो हम आपको बताते जा रहे हैं। पूरी आपके यहाँ पर 70 रहेंगे, कोई भी आपका यहाँ पर असत्य नहीं है, ठीक है। आप ये मत समझना कि इसमें कोई असत्य नहीं है, क्योंकि आपका असत्य वाला कोई क्वेश्चन ठीक है, आया ही नहीं है, सभी आपके सत्य हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पर इसकी जाँच भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गलत सोल्यूशन लग रहा है, ठीक है, सभी आपका यहाँ पर राइट सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पर गलत सोल्यूशन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपकी आती है यहाँ पर सहयोगी, तो हम यहाँ पर सहयोगी मैच कर लेती है। पहले आती है आपातकाल, तो आपातकाल को आपको यहाँ पर मैच करना अनुच्छेद 352 से, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो इसको मैच करना आपको यहाँ 5 वर्ष का सामने ही मैच कर देना है। फिर तीसरा था भारतीय संविधान बना, तो इसको मैच करना आपको 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर चौथी आती है अनुपातिक समानता, ठीक है, इसको मैच करना आपको अरस्तु से, ये आपकी चौथी रहेगी। फिर 5वीं आती प्राचीन भारतीय समाज, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर न्याय धर्म से, ठीक है, न्याय धर्म से जुड़ा था, ये आपको यहाँ 5वीं हो जाएगी, ठीक है। और जो 6वीं आती हर मनुष्य की गरिमा, तो इसको मैच करना आपका यहाँ पर, ठीक है, विदेशी, आप यहाँ पर सॉरी हर मनुष्य की गरिमा हो जाएगी आपका यहाँ पर
जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं। इसका न्याय हो जाएगा आपका 6 में न्याय हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है 7 में भारतीय नागरिकता का लोप, ठीक है, और विदेशी नागरिकता का प्राप्त करने पर। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 7 का वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी आपकी 7वीं आपको ए से मैच करनी है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 1 शतवाक में उत्तर। तो आपके यहाँ पर इस शतवाक में उत्तर आते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अच्छे से आपके यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर आता मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी आपके यहाँ वेट करिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो इसका आंसर रहेगा आपका भाग 3, ठीक है, भाग 3 हो जाएगा। फिर आपका आता मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं, तो आपका यहाँ पर इसका रहेगा, ठीक है, इसका आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये आपका इसका आंसर रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अस्थिर से, कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो जाए। फिर आपका आता है न्याय का मतलब क्या होता है, लिखिए। तो न्याय का मतलब होता है, ठीक है, न्याय का मतलब सत्य होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है न्याय का मतलब सत्य होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका न्याय होता है उसमें सत्य, जो सत्य रहता है उसी की तरह यहाँ पर, ठीक है, सत्य को बढ़ावा दिया जाता है न्याय में। तो न्याय का मतलब रहेगा सत्य होता है। फिर आपका था चौथा राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका न्यायपालिका से है, ठीक है, न्यायपालिका आपका यहाँ पर रहेगा, इसका न्यायपालिका, सॉरी आपका यहाँ पर या और बनना था, ठीक है, न्यायपालिका, आप यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है, न्यायपालिका से है। दो आपका यहाँ पर बड़ा या है, बड़ा या के बाद आपका, ठीक है, छोटा या बनना था, तो न्यायपालिका से है, ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। 5 माता नागरिक को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका राज्य, ठीक है, इसका उत्तर आपका यहाँ पर राज्य हो जाएगा, ठीक है। 5वें का उत्तर आपका राज्य रहेगा। फिर 6 माता संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो 6वें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर दोहरी नागरिकता, ठीक है, आपके यहाँ पर दोहरी नागरिकता आपका इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर हो जाता है 6वें का उत्तर। फिर आपका आता है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया गया, ये आपका 7वें का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 1 शतवाक में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिए, बिल्कुल आपके सही उत्तर है, कोई भी आपका गलत उत्तर नहीं है, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर जल्दी से जो प्रश्न है इनका सोल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 आता है सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कौन लेता, लिखिए, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 7वां आता है, 7वें का जो आपका यहाँ पर अथवा साधारण विधेयक क्या होता है, तो दोनों की आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 में का सोल्यूशन आपका यहाँ पर सरकार के मामले में नीतिगत निर्णय कौन लेता, लिखिए, आपका इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन 6 में का। और 7वें का सोल्यूशन देख लीजिए, 7वें का अथवा का साधारण विधेयक क्या होता है, ठीक है, आपका 7वें का अथवा का सोल्यूशन है। अब चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न आता है न्यायपालिका की संरचना संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आपका यहाँ पर दिया गया पूरा 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा स्थानीय स्वशासन का अर्थ है नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया, तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन आता है, जो आपका यहाँ पर दिया विधि के समकक्ष समानता क्या है। और जो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो जो आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन है, इन दोनों के, सॉरी 10वां और 11वां, 10वें और 11वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर विधि के समकक्ष समानता क्या है, और जो आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है। आपके यहाँ पर उत्तर, आपका जो प्रश्न है वो आपका ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, उत्तर आपका नीली कलर में लिखा हुआ है, यानी ब्लू कलर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां और क्वेश्चन 11वें का आंसर हो जाता है। आप चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां न्याय की प्रमुख आधार क्या लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर न्याय के प्रमुख आधार क्या लिखिए, आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, ठीक है, 12वें क्वेश्चन का। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका अथवा आता है शरणार्थी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर शरणार्थी किसे कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर 13वें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, ठीक है, बाद में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के
ठीक है, जो 15वें का अथवा बौद्ध धर्म में कोई दो सिद्धांत लिखिए, तो हम 14वें और 15वें का आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 14वें और 15वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 14वें और 15वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। दोनों को आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, आपका 14वां और 15वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं। आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 16 आता है। ठीक है, तो प्रश्न 16 आपका यहाँ पर आता है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, जो आपका प्रश्न 16 प्रश्न 16 में का आंसर हम वीडियो के लास्ट में करा देंगे। 17वां प्रश्न देख लेते हैं, जो 17वें का अथवा पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 17वें का अथवा का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका प्रश्न 17वें का अथवा का सॉल्यूशन आपको कॉपी में यही लिखना है, पूरे मार्क्स लाएंगे आप। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 18वां आता है, जो 18वें का आपका अथवा, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसकी आपको जो आंसर है वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें का अथवा का सॉल्यूशन है। पहली विशेषता हो जाती है, दूसरी विशेषता, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और ये आपकी तीसरी विशेषता हो जाती है, चौथी, पाँचवीं। ठीक है, ये तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सॉल्यूशन वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर से आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपका 18वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो 19वां आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 19वां क्वेश्चन आपका आता है, राजनीतिक अधिकार क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ पर, ठीक है, पहला इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। जो 20वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ठीक है, जल्दी से आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 20 में यहाँ पर, ठीक है, दूसरी हेडिंग आती है, तीसरी हेडिंग आती है और चौथी आती है हेडिंग। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया था भारतीय संविधान, सॉरी, जो आपका दिया भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार की व्याख्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन हमने करा दिया। अब आता है आपके 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके 21वें का अथवा आता है, 21वें का अथवा। ठीक है, तो 21वें का अथवा का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 21वें का यहाँ पर अथवा का सॉल्यूशन। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका 21वें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पूरा आपको यही लिखना है। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है। तो 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका 22वें का अथवा है, तो 22वें का अथवा का आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ 22वें का अथवा का सॉल्यूशन है, पूरा आपको यही लिखना है। ये आपका 22वें का अथवा का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वां प्रश्न। ठीक है, 23वां प्रश्न आता है। तो जो आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया गया है, जो आपका 23वें का, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। आपका यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपके 23वें क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो जो आपका 23वें का अथवा, ठीक है, 23वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 23वें का अथवा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही जो आपका सॉल्यूशन कराया, अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पूरा सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल से सभी विषय का सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल हमने सही सॉल्यूशन कराया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।